कुबेरेश्वर धाम आते रहे, कथा सुनते रहे, पंडाल में बैठकर विनय करते रहे, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते रहे। बाबा कहते हैं एक दिन में तेरी झोली खुशियों से चलती करते हैं। अरे महाराज, इस कलयुग में लोग झूठ को, पापी को स्वीकार करते हैं। आज कलयुग में लोग झूठ को स्वीकार करते हैं, पापियों को स्वीकार करते हैं, और जो सच्चा शिव का भक्त होता है उसका लोग स्वीकार नहीं करते, शिकार करते हैं। उसको स्वीकार नहीं करते, शिकार करते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जब जिंदगी का पूरा भार उसको दे दिया तो फिर सोचना क्या, विचार क्या करना है। एक पत्र है, अच्छा है। गुरुदेव, संतोषी रघुवंशी, घनश्याम सिंह रघुवंशी, रायसेन तहसील उदयपुरा की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उदयपुरा रायसेन मध्य प्रदेश की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। मेरे पति की उम्र और मेरी उम्र 50 साल के ऊपर। तीन बेटियां हैं। मेरे पति अकेले हैं। घर में कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई जेंट्स परिवार में पहले से नहीं है, अकेले। और मेरे घर में लड़का नहीं है, और पति को हो गया है कैंसर, वो भी 4th स्टेज का। डॉक्टर दे दिए हैं जवाब। इस वंश को कौन चलाएगा, कौन देखेगा, कौन जाएगा? भाई, किसी ने कहा कि सावन के महीने में सियोर वाला बाबा कहता है कि कावड़ भरने वाले की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। पति को लेकर आ गई, सीवन नदी से जल भरा, पति और मैं दोनों चल दिए। केवल एक आस थी, इनका कैंसर ठीक हो जाए और मेरे घर में कोई दीप जलाने वाला बेटा हो जाए। बाबा ने ऐसी कृपा करी। 2 अगस्त 2024 को बाबा की कृपा से कावड़ भरी थी, और बाबा ने दोनों खुशियां मुझे एक साथ में दे दी। मेरा पति भी ठीक हो गया, और बाबा की कृपा से जहां लोग ताना देते थे कि 3 बेटियां हैं, पति अकेला, कैंसर है, मर जाएगा, तो घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं, बेटा भी हो गया। बेटा, बेटे का फोटो भी लगा दीजिए, देखो बेटे। कहीं बैठी हूं, संतोषी रघुवंशी, घनश्याम सिंह रघुवंशी, जिला रायसेन तहसील उदयपुरा की निवासी हूं। महाराज, 22 अप्रैल 2025 को मेरे घर में बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, और शिव की कृपा से पति भी बाबा की कृपा से स्वस्थ हो गया। एक आंख जहां लग जाती है, एक कहीं बैठी हो तो आ सकती है,
एक आस जहां लग जाती है, विश्वास जहां उत्पन्न हो जाता है। विधाता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है तुम्हारे भाग्य को लिख देना, देवता का काम है भाग्य लिखना, और देव अधिदेव महादेव का काम है उस भाग्य को पलट देना। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता, भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता यदि किसी में है तो वो मेरे देव अधिदेव महादेव कुबेरेश्वर महादेव में है, मेरे महाकाल राजा में है, मेरे विश्वनाथ में है, मेरे केदारनाथ में है, मेरे अमरनाथ में है, मेरे सोमनाथ में है, मेरे ओंकार नाथ में है। वो बदल देता है। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा दृढ़ हो जाता है, तब वो शिव हमें मिलता है। आप शिव के कितने आश्रित हो। कथा ने कहा था चरणों में रहना और शरण में रहना दोनों में अंतर है। चरण में रहना और शरण में रहना दोनों में अंतर होता है। चरण में आप तब तक हैं भगवान के जब तक उनके सामने हैं, और शरण में तब तक हैं जब आप रोज भगवान का दर्शन कर लेते हो, उनको नमन कर लेते हो, तो 24 घंटे मेरे शिव की शरण में रहते हो। क्यों हम हमारे यहाँ कहते हैं कि अपने माता पिता का रोज दर्शन किया करो, गुरु का रोज दर्शन किया करो, जिसको तुमने दिल से गुरु मना लिया उसका दर्शन कर लिया करो, शिव के मंदिर में शंकर का रोज दर्शन करा करो, शिव का दर्शन करो, गुरु का दर्शन करो, माता पिता का दर्शन करो। क्यों? चरण में बहुत देर तक तुम गुरु के नहीं बैठ सकते, चरण में तुम बहुत देर तक मंदिर में नहीं बैठ सकते, चरण में तुम बहुत देर तक माता पिता के नहीं बैठ सकते। तो एक बार भी यदि तुमने माता पिता का दर्शन कर लिया, गुरु का दर्शन कर लिया, शिव का दर्शन कर लिया, तो समझ लो कि तुम 24 घंटे उसकी शरण में हो, वो तुम्हें संभाल